हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर हिस्ट्री लेसन नंबर 6 में पार्ट 3 में देखने वाले सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश सरकार की दड़पशाही। तो ये जो उसका धोरण था उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले। आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट द गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूट लुकिंग एट द influential public protest. To control this movement, the government used the policy of suppression. तो वहाँ पर वंगभंगन के बाद में यानी कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी उसके बाद जो जन आंदोलन था वह बहुत ही प्रभावी था और ये देखकर सरकार जो थी वह अस्वस्थ हो चुकी थी और जो आंदोलन था वो बंद करने के लिए उसे पायबंद करने के लिए जो सरकार थी वह दड़पशाही का धोरण उसने स्टार्ट किया था और होल्डिंग अ पब्लिक मीटिंग वाज लीगली बैंड एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेयर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉज। तो वहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग थी यानी कि सार्वजनिक सभा पर वहाँ पर कायदा से बंदी कर दिया गया था और स्ट्रिक्टली पनिश किया गया जाता था अगर कोई लॉ तोड़ता तो। एंड स्कूल चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो बिटन अप। स्कूल चिल्ड्रन जो थे स्कूल में जाने वाले बच्चे तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ पर फटके मारे गए थे। एंड मेनी रेस्ट्रिक्शन वेयर इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर जो थे बहुत सारे न्यूज़पेपर को वहाँ पर छापखाने जो थे वह जब्त कर दिए गए थे। एंड मेनी प्रिंटिंग प्रेस वेयर कम्पिस्केटेड ऑन ग्राउंड्स ऑन ब्लेम ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। वहाँ पर बहुत सारे वृत्तपत्र जो थे उस पर निर्बंध बनाए थे और सरकार पर टीका करने वाले जो आरोप करने वाले उसके आरोप से बहुत ज़्यादा जो छापखाने थे वह जब्त कर दिए गए थे। एंड ऑफ राइटर्स एंड एडिटर्स वेयर impression strict action were taken against the extremist leader and this led to a severe reaction in Bengal। तो वहाँ पर सरकार ने जहाल जो नेता थे उनके विरुद्ध में भी बहुत बड़ी ऐसी कार्यवाही वहाँ पर की थी। लेखक और संपादक जो थे उन्हें तुरुंग में डाला था। एंड दिस लेड टू अ सेवर रिएक्शन इन बंगाल। द रिवोल्यूशनरीज एडॉप्टेड द मीन्स ऑफ फ्रीइंग बॉम्ब ब्लास्ट एट्सेट्रा। तो उससे क्रांतिकारक जो थे वह बहुत ही ऐसा वहाँ पर उसका प्रतिक्रिया तीव्र ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ पर बंगाल में दे रहे थे। जैसे कि क्रांतिकारी जो थे वह गोलीबार करते थे या गोलियाँ चलाना या बॉम्ब हमले करना यह मार्ग उन्होंने इस्तेमाल किए थे। एंड दिस लेड टू द सेवर रिएक्शन बंगाल। एंड दिस बॉम्ब्स अटैक्स वेयर एडवोकेटेड थ्रू केसरी न्यूज़पेपर बाय लोकमान्य तिलक। और ये जो बॉम्ब हमले थे उसका समर्थन केसरी वृत्तपत्र से करने वाले लोकमान्य तिलक जो थे उन पर राजद्रोह का वहाँ पर खटला यानी कि उन पर आरोप लगाया गया था। एंड द चार्ज ऑफ सेडिशन वाज पुट ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन वाज पुट ऑन। तो उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था क्योंकि उन्होंने ये जो दंगा वगैरह हुए थे या जो बॉम्ब हमले हुए थे उसका समर्थन किया था केसरी वृत्तपत्र से। एंड लोकमान्य तिलक फॉर विच ही वॉज सेंट टू मंडाले जेल एट म्यांमार फॉर 6 ईयर इम्प्रिजमेंट। तो उन्हें वहाँ पर 6 ईयर्स के लिए मंडाले के तुरुंग में भेजा गया था म्यांमार के। एंड बिपिन चंद्र पाल वॉज सेंटेंस टू जेल एंड लाला लजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। तो वहाँ पर जो बिपिन चंद्र पाल थे उन्हें भी कारावास की शिक्षा पनिशमेंट वहाँ पर दी गई थी। एंड लाला लजपत राय जो थे उन्हें पंजाब से हद पार कर दिया गया था। वहाँ पर एक पिक्चर हमें दिया गया है लाल बाल पाल। ऐसे ये तीनों लीडर्स थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। The British became very disturbed looking at the overwhelming response to the Indian National Congress in the anti-partition movement। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुई थी उस वक्त उस आंदोलन को राष्ट्रीय सभा का जो मिलने वाला बहुत बड़ा ऐसा प्रतिशत था लोगों का और उससे ब्रिटिश सत्ताधीश जो थे वह बेचैन हुए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ
जो अंग्रेज थे उन्होंने तोड़ो और राज्य करो ऐसे नीति का वापर अवलंब किया था. And National Congress in the anti-partition movement, the British once again followed the policy and divide and rule, and they started using the propaganda that for safeguarding the interest of Muslim they should have a separate political organization. तो उन्होंने मुस्लिमों को हित संबंध जब मुस्लिमों के साथ इस संबंध जब रहने के लिए वहाँ पर स्वतंत्र ऐसी राजकीय संगठना होनी चाहिए उनकी, ऐसा प्रचार वहाँ पर शुरू किया था. एंड due to the motivation of the British government, a committee of upper class Muslim under the leadership of Aga Khan met Governor General Lord Minto, and due to the motivation from Lord Minto and other British officers, the Muslim League was established in 1906. वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन के वजह से मुस्लिम समाज में उच्च वर्णीय ऐसे एक शिष्टमंडल वहाँ पर आगा खान यहाँ उनके नेतृत्व में बनाया गया. और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो जो थे उन्हें जाकर वो मिले, और उनसे मिलने के बाद लॉर्ड मिंटो और अन्य बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने उत्तेजन से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना वहाँ पर करवाई थी. नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्ले मिंटो एक्ट. मॉर्ले मिंटो कायदा की स्टार्टिंग किस तरह से हुई थी? तो देयर वाज अ डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द इंडियंस रिगार्डिंग द वर्क of British government, and the Indians felt that the reason of poverty in India was the economic policy of the British and oppressive policy of Lord Curzon, exclusion of educated Indians and in government services, unjust behavior towards Indian in Africa. All this added to the satisfaction of the Indian people. भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के जो काम था उसके संबंधी असंतोष था, और भारतीय जनता के जो दारिद्र्य का मुख्य रीज़न था, मुख्य कारण था, प्रमुख कारण था कि ब्रिटिशों का आर्थिक धोरण, और इस वजह से ऐसी भावना जो थी लोगों के मन में थी. कर्जन जो था लॉर्ड कर्जन, वह दड़पशाही का धोरण करता था, जैसे कि सुशिक्षित भारतीय को नौकरी ना देना, यानी कि सुशिक्षित ऐसे जो भारतीय लोग थे उन्हें नौकर भर्ती में नहीं लेना, और भारत के बाहर अफ्रीका में भारतीयों को अन्याय जैसी वर्तणूक उनके साथ किया करते थे. इस वजह से भारतीयों के मन में बहुत बड़ा असंतोष वहाँ पर निर्माण हो चुका था. और एज ए टेम्पररी रेमेडी ऑन द डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियंस, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909 वॉज पास. और इस वजह से वहाँ पर भारतीयों के असंतोष से वहाँ पर उन पर ऐसी मलम पट्टी लगाने की वजह से मॉर्ले मिंटो सुधारना कायदा जो था वह 1909 में शुरू किया गया था. जो कायदा था वह पास हुआ था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ some elected Indian representative in legislative assembly was made. तो वहाँ पर इस कायदे के अनुसार कायदे मंडल में जो भारतीय सदस्य थे उनकी नंबर जो थे भारतीय सदस्यों की वह बढ़ा दी गई थी, संख्या बढ़ा दी गई थी, और कुछ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि जो थे उनका भी समावेश उस कायदे मंडल में करने की तरतूद की गई थी. एंड in the same act separate electorates were provided to the Indian Muslims. Due to this conspiracy of the British, the seats of division in India. तो वहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग से, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से विभक्त ऐसे मतदार संघ की योजना वहाँ पर की गई थी. ब्रिटिशों के इस कुटिल नीति की वजह से भारत में फुटेर वृत्ति का बीज वहाँ पर पेरा गया था, यानी कि जो फुटेर ऐसी वृत्ति का बीज वहाँ पर वो बोने का काम वहाँ पर किया करते थे. एंड नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ करार किस तरह से हुआ था. इन द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 under the leadership of Lokmanya Tilak, an attempt was made to resolve the dispute in the Indian National Congress. In the same year, there was an agreement between Indian National Congress and Muslim League known as the Lucknow Pact. तो वहाँ पर 1914 में तिलक
1916 में राष्ट्रीय सभा के 1960 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक जो थे उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सभा का मतभेद जो था वह कम करने के प्रयत्न किए गए थे। और इस साल भारतीय जनता जो थी, भारतीय राष्ट्रीय सभा और मुस्लिम लीग, इन दोनों में भी वापस समेट लाने का प्रयत्न किया गया था और इसे ही लखनऊ करार कहते हैं। वहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स to Muslim and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work for getting political rights to India। तो वहाँ पर इस करार के अनुसार वहाँ पर मुस्लिमों के लिए विभक्त ऐसे मतदार संघ जो थे वह राष्ट्रीय सभा ने उस पर मान्यता दी थी और मुस्लिम लोगों ने भी वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट करने का वादा किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कार्य रहेगा, राष्ट्रीय सभा का जो कार्य होगा उसमें हम सहकार्य करेंगे। ऐसी मुस्लिम लीग ने भी वहाँ पर मान्य किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट 1914 में हुई थी। लोकमान्य तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम द मंडाले जेल। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन इन यूरोप। जबकि लोकमान्य तिलक जो थे वह मंडाले के तुरुंग से वापस आए थे तभी पहले महायुद्ध को शुरुआत हुई थी। And the direct consequences of this war had to be bared by India as well। तो उसके जो ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके परिणाम जो थे भारत को भी भोगने पड़े थे। एंड द रेट्स ऑफ बेसिक नेसेसरी commodities increased and many restrictions were put up on the Indians by the British government। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दैनंदिन जो चीज़ें रहती हैं, ज़रूरतें पूरे करने वाली ऐसी जो चीज़ें रहती हैं उसके दर जो थे वह बढ़ चुके थे उसके। एंड ब्रिटिश सरकार जो थे वह भारतीयों का बहुत बड़े ऐसे निर्बंध वहाँ पर लगाते थे। एंड this led to increased dissatisfaction in the minds of the Indians, and in this circumstance Dr. Annie Besant and Lokman Tilak started the home rule movement। तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में एनी बेजेंट एंड लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने होम रूल जो थी वह स्टार्ट की थी। भारतीय लोगों का असंतोष वहाँ पर बढ़ता गया था इस वजह से। एंड होम रूल मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल का अर्थ होता है सेल्फ गवर्नमेंट। एंड सच मूवमेंट ऑल्सो बिगैन इन आयरलैंड against colonialism, and on similar lines home rule movement demanded right of self government in India। और आयरलैंड इस देश में भी वसाहतवाद के विरुद्ध ऐसी चळवळ वहाँ पर शुरू हुई थी और इसी धरती पर वहाँ पर भारत में भी होम रूल चळवळ जो थी वह स्वशासन से अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास मांग रही थी। और एनी बेजेंट एंड लोकमान्य तिलक मेड एक्सटेंसिव टूर in different parts of the country, and the demand of self government reached the common people। सामान्य जनता के पास वहाँ पर अपने इस डिमांड जो थी उनकी जो मांग थी वह पहुँचा रहे थे लोगों के पास। और पूरे देश में एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक उन्होंने झंझावाती ऐसे दौरे वहाँ पर किए थे। और स्वराज्य यह इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं वह मिला के ही रहूँगा, ऐसा उनका कहना था। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। पहले महायुद्ध जब स्टार्ट हुआ था उसके भारत पर कौन कौन से परिणाम हुए थे उसके बारे में जानकारी लेनी है हमें। The war atmosphere in Europe, growing dissatisfaction in the minds of Indians, popularity of home rule movement। In such a condition, it was necessary for the British to get cooperation from the Indians। तो यहाँ पर यूरोप में जो युद्धजन्य ऐसी जो परिस्थिति आई थी तभी भारतीय जनता जो थी उसमें बहुत बड़ा असंतोष हुआ था और होम रूल चळवळ से बढ़ने वाली जो लोकप्रियता थी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो लोग थे वह ब्रिटिशों के साथ सहकार्य नहीं करने वाले थे। ऐसी परिस्थिति में ऐसा उन्हें लगा था, लेकिन ब्रिटिशों को तभी भारतीयों के सहकार्य की बहुत ही आवश्यकता थी। एंड इस वजह से द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स टू द इंडियंस। और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल राइट्स जो अधिकार थे वह राजकीय अधिकार भारतीयों को देने का सोचा था। 1917 Montagu, Secretary of the State for India, declared that step by step Indians will be given the right to self government and responsible political system। तो उन्होंने कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने
किस तरह से कि भारतीयों को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर अपना अधिकार दिया जाएगा, यानी कि अलग अलग अधिकार वहाँ पर दिया जाएगा स्वशासन के, ऐसा उन्हें उनका कहना था। एंड नेक्स्ट, Tilak also declared that if the government is going to show sympathy and a considerable attitude towards the demands of the Indian, only then Indian public is ready to cooperate the British. जब उन्होंने कहा था कि जिस तरह से शासन जनता को वहाँ पर ये जो सिंपथी दिखा रही है उसके साथ राज्य पद्धति देने के बारे में सोच रही है, जो स्वयं शासन राज्य पद्धति की घोषणा वहाँ पर कर रही है, तो हम भी वहाँ पर समझूतदारपना दिखाकर भारतीय जनता जो है वह सरकार को सहकार्य करेगी, ऐसा कहते हैं। एंड दिस पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, और ये जो उनका कहना था लोकमान्य तिलक का, उसे प्रतियोगी सहकारिता इस नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा के नाम से जाना जाता था इन 1919 में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अनदर एक्ट टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के घटनात्मक ऐसी सुधारना वहाँ पर बनाई थी, ऐसा कायदा वहाँ पर मंजूर किया गया था। This act is known as the Montagu Chelmsford Reform Act, and according to this act, less important departments were transferred to the Indian ministers, whereas the important departments like finance, home affairs and revenue were under the control of the government. तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे जो खाते थे, जैसे कि महसूल, वो भारतीय मंत्रियों के पास दिए गए थे, लेकिन अर्थ, महसूल, गृह, इस तरह के जो अलग अलग खाते थे, जो डिपार्टमेंट थे, वह गवर्नर के पास रखे गए थे। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि होम अफेयर्स एंड रेवेन्यू वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। द 1990 एक्ट डिड नॉट गिव मच एक्सपोर टू द डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस, and everybody was disappointed. Due to this act, Tilak criticized the act in following words: "This is neither Swaraj nor its foundation. The Indians understood that if they have the subdue the British government, then the agitation needs to be more rigorous, and Indian got prepared for a new movements." वहाँ पर हम बता सकते हैं किस तरह से उनकी जो राज्य पद्धति की जो मांग थी उसे पूरे ऐसा उन्हें वाव मिला था, और इस वजह से जो कायदा था, नया जो कायदा था, उससे सभी की निराशा हुई थी। और उनका कहना था कि यह स्वराज्य नहीं तो उसका स्वराज्य भी नहीं और उसका पाया भी नहीं, ऐसा उनका कहना था। उस शब्द में लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये जो कायदा था उस पर टीका की थी। और सरकार को अगर हम वहाँ पर नमवाना चाहते हैं या सरकार को अगर हमारी मांगे पूरा करना चाहते हैं, तो आंदोलन जो है अधिक तीव्र करने की हमें ज़रूरत है, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। और उससे नए आंदोलन को वहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी। और जो है आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि असहकार चळवळ जैसे अलग अलग चळवळ जो स्टार्ट हुई थी उसके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये जो रिफॉर्म एक्ट था उससे जो भारतीय जनता थी वह सहमत नहीं थी, उनका मन का समाधान वहाँ पर नहीं हुआ था उस कायदा से, इस तरह से।